प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न सम्मानित राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, विचारों की दम पर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और भारत को एक नई बुलंदियों पर ले गए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचार। भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके के नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना आदमी उस घोड़े की तरह है जिसमें पकड़ने के लिए लगाम न हो। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है, न का निर्माण केवल इससे नहीं होता है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। हमारा मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं वह उसका कच्चा रूप है जैसा जीवन हम जी सकते हैं। सचमुच ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो स्वयं को दुनिया के कामकाज से अलग रखकर इसके संकट के प्रति असंवेदनशील रह सके। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। धर्म डर पर जीत है और निराशा और मौत का विनाशक है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और ज्ञान के फैलाने से सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। मानव का दानव बनना उसकी हार है। मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है। मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्चा आनंद मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि एक साहित्यिक प्रतिभा सबको समान दिखती है पर उसके समान कोई नहीं दिखता है। हमारे सारे विश्व संगठन गलत साबित हो जाएंगे यदि वे इस सत्य से प्रेरित नहीं होंगे कि प्यार ईर्ष्या से ज्यादा मजबूत है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना तुच्छ सोच है। मृत्यु कभी भी एक अंत या बाधा नहीं है बल्कि एक नए कदम की शुरुआत है। केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंद और खुशी का जीवन संभव है। लोकतंत्र कुछ विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक विश्वास है। किताबें वह माध्यम है जिनके द्वारा हम दो संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए संसार को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। कवि के धर्म में किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। युवावस्था या उम्र का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम खुद के लिए महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। ज्ञान के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, वही प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। कहा जाता है कि एक साहित्यिक प्रतिभा हर एक की तरह दिखती है लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। ईश्वर की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। दुनिया के सारे संगठन अप्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं पर विश्वास है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है किंतु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तो तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। भगवान हम सबके भीतर रहता है, वह महसूस करता है, वह कष्ट सहता है और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। धन, शक्ति व तकनीक केवल जीवन के साधन हैं, यह जीवन नहीं है।
शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। देश लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होता है। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है बल्कि मन की गति को समझने व उसे व्यक्त करने की है। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। जिस तरह आत्मा किसी व्यक्ति की चेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है बल्कि यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो क्योंकि तुम खुद भी अपने पड़ोसी हो। घोर पापी लोगों का भी भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा दिए गए कुछ महान विचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।